दोस्तों मैं हूं प्रकाश चंद्र शुक्ला। आज आप हैं पीसी नर्सरी के प्रोडक्शन सेंटर में। आज पीसी नर्सरी में अलग अलग राज्यों से विद्यार्थी आए हुए हैं जो नाट्य शास्त्र में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और इंद्रावती नाट्य समिति के प्रावधान में यहाँ कार्य कर रहे हैं और अपना अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। आज इन्होंने पीसी नर्सरी में विजिट किया और इन लोगों ने आकर के यहाँ क्या क्या जाना, आइए आज हाँ आपको उन लोगों से हम परिचय करवाते हैं। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम आकाश वर्मा है और मैं झारखंड के देवघर ज़िला से हूँ। और आप कब आए यहाँ? आप सीधी में? मैं सीधी 6 तारीख आया हूँ, 6 सितंबर को। हाँ जी। हमारी वर्कशॉप 5 से ही शुरू थी, मुझे एक दिन आने में लेट हुआ। तो आपको पीसी नर्सरी में आप क्या सीखे आकर के यहाँ विजिट भ्रमण करके? पीसी नर्सरी में मैंने देखा बहुत अलग अलग प्रकार के पौधे देखे, बहुत अलग अलग प्रकार के प्लांट्स देखे जो मैंने नहीं देखे थे आज से पहले। उसके बाद इससे जो है हम लोग अपने नाट्य को भी मतलब जोड़ सकते हैं। जैसे कि आप बताएं या फिर हमारे जो गुरुजन हैं उन लोग बताते गए हैं कि अलग अलग नाटकों में अलग अलग लताओं, अलग अलग फूलों, इन सब चीज़ों का वर्णन है। और हम लोग यदि इन सब चीज़ों का ज्ञान रखते हैं तो जाहिर सा बात है कि एक अच्छा नाटक तो हम लोग अभिनय करते हैं, पर जब एक अच्छा मंच सज्जा हो तो उसमें जब अभिनय करें तो एक एक अलग लेवल की हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु कुमार है। आप कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। आप पीसी नर्सरी में आप कैसा लगा आपको आकर के यहाँ? यहाँ नर्सरी में सबसे पहले तो मुझे मतलब जैसे प्रकृति से जुड़ाव होता है, क्योंकि सबसे पहला नेचर का पहला हमारा जन्म एक तरह से कहें कि जुड़ाव जो हमारा पेड़ पौधों से ही है, क्योंकि नेचर से ही हम हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मतलब यहाँ एक जुड़ाव बहुत गहराई से, मतलब पौधों नए नए पौधों के बारे में जानना समझना, जैसा कि आपने बताया कि ये नाट्य विद्या मतलब नाट्य शास्त्र में इसका जिक्र है, तो ये मतलब अपने आप में ही जानना एक चैलेंज है अपने आप में, मतलब समझना चीज़ों को। क्योंकि हम कोई भी नाटक करते हैं या एक खासकर क्लासिकल प्ले करते हैं तो उसमें ये चीज़ें मैंने देखी हैं, क्योंकि दिल्ली में कहीं भी हम प्ले करते हैं तो वहाँ पर इन चीज़ों का यूज़ होता है, पौधों का, कहीं लताएँ वो लटका देते हाँ हैं, जी, हाँ कहीं जी। पर वो ज़्यादातर क्लासिकल प्लेस में ये इनका यूज़ होता है। जी जी। आप बताएं अपने बारे में। नमस्कार, मैं जोधपुर राजस्थान से राजेश बिश्नोई। आप सीधी में कब से आए आप यहाँ सीधी में? हम लोग 5 तारीख को लगभग रात को 2 बजे तक पहुँचे थे, बहुत अच्छा लेट। अच्छा। क्या सीखा आपने यहाँ नर्सरी में आकर के आपने? ये हमारी क्लास का लगभग 11वां दिन है। हाँ जी। हम रोज़ाना अलग अलग जगह पे जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। बेसिकली मैं एक किसान परिवार से आता हाँ हूँ, जी, हाँ जी। लेकिन हम लोगों ने कभी इतने फूल पत्तों की खेती नहीं की है। अच्छा अच्छा। बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके। बहुत सारी जो मिथ्या जो हमारी धारणाएं थी वो टूटी। जो सीता जी का जो था कि हाँ हाँ। जिस पेड़ के नीचे वो बैठा करती थी, वो हम आज तक गलत मानते आ रहे थे। हाँ जी। दूसरा, जो कालिदास के नाटकों की जो मंच सज्जा होती है, उनके नाटकों में जिस तरह फूलों का वर्णन होता है, या मोहन राकेश का एक नाटक है आषाढ़ का एक दिन, हाँ जी, हाँ जी। उसमें जिस तरह का जो वर्णन किया गया है, उसमें इस तरह के फूलों के बारे में हमने आज तक कभी पढ़ा नहीं। अच्छा जी। बस नाम सुना था कि ऐसे ऐसे होते हैं, उनका क्या इस्तेमाल हो सकता है, किस तरह आप उनको उनका वर्णन किया जा सकता है, अच्छा जी। वो सब जानने को मिला। बिश्नोई जी ने बहुत बारीकी से समझने की कोशिश की है, अच्छा लगा। आपका क्या नाम है? नमस्कार सर, मेरा नाम साहिल खान है। मैं मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले से हूँ। हाँ जी, हाँ जी। आप नाट्य विधा में या इस क्षेत्र में कैसे आपने सोचा कि हमें क्यों करियर बनाना चाहिए? सर मेरा ऐसा कुछ था नहीं, बट मेरा करने की एक इच्छा थी कि मुझे करना है, इसमें कुछ कुछ भी करना ही है। तो मैं एंट्री हुई मेरी जैसे तैसे इसमें, और उसके बाद फिर मैं बढ़ता चला गया। ऐसा कुछ प्लान करके नहीं होता है, बट शुरू करते हैं आप तो मन लग जाता है इसमें, अच्छा, और होता चला गया। चलिए जी, अच्छी बात है। आप क्या नाम है, अपना परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम अनुराग कुमार है। और कहाँ से हैं आप? मैं गोपालगंज से हूँ, बिहार के। अच्छा जी। क्या सीखा आपने पीसी नर्सरी में आकर के? यहाँ आकर के सबसे पहले तो अलग अलग फूलों का नाम पता चला, जैसे कि आपने बताया चांदनी, मधुलता, हरसिंगार। तो ये अलग अलग जो पहले पता नहीं था वो पता चला, और आपने बताया भी कि अलग अलग नाटकों में इसका जिक्र भी होता है। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया बात है। आपका क्या नाम है? नमस्कार, मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। मेरा नाम पंकज पुरोहित है। हाँ जी। क्या सीखा आपने नर्सरी में आकर के? बहुत कुछ सीखा। पहले तो यहाँ पे एक अलग ही एनर्जेटिक वाइब थी। फिर हम जहाँ पे आए तो हमने रेड ओकरा, वो जो आपने भिंडी दिखाई, वो लाल भिंडी देखी जो मैंने पहली बार देखी थी। फिर यहाँ पे अलग अलग पौधों के नाम जाने और उन्हें लाइव देखा, तो वो बहुत कमाल अनुभव था। मतलब यहाँ पर आकर कि उन्हें सामने देखना एक साथ ही, तो बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद जी। आपका क्या नाम है, आप बताएं। कमल है मेरा नाम। और कहाँ से हैं आप? जी, जोधपुर राजस्थान। तो आपने क्या सीखा पीसी नर्सरी में? कुछ ऐसी चीज़ें जो यूनिक जो आपने देखा हो? यूनिक तो पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा यार बहुत छोटी जगह है,
हाँ जी। लेकिन फिर अंदर गया तो पता चला कि ठीक है, छोटी है लेकिन है बहुत कुछ यहाँ पे। जैसे कि बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के फूल लगे हैं, पौधे लगे हैं, जो कि जिसमें ये भिंडी हो गई या फिर ये लेमन वाली ग्रास हो गई, वो आगे क्रिसमस ट्री, ये देखा हुआ था लेकिन नहीं लगा था कि सीधी के गांव में कोई इनको रखता होगा या इस तरह से केयर करता होगा। तो ये लग रहा है कि मेहनत भी बहुत ज़्यादा हो रही है आपके यहाँ। धन्यवाद जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमन सौरभ है और मैं बिहार से नवादा ज़िला से हूँ। क्या सीखा आपने आकर के यहाँ? मैंने यही सीखा कि बहुत सारे पेड़ पौधे को देखा, बहुत मुझे ये सब पता नहीं था एक्चुअली, इसके बारे में इतना जाना नहीं इसके पहले, तो अभी देखा तो पता चला अच्छा ये चीज़ भी होती है, ऐसा ऐसा। लेमन ग्रास का जैसा देखा हमने, चाय भी उसका पिया, बहुत टेस्टी था बस। और यही सब बहुत तरह तरह के पौधों को जाना। हम इनसे भाई साहब से बात करेंगे। क्या आपने सीखा और कहाँ के रहने वाले हैं आप? नमस्ते सर, मेरा नाम शुभम है, मैं दिल्ली से आया हूँ यहाँ पे, सीधी ज़िला। तो सर मैंने पहली बार मैंने नर्सरी में आया हूँ मैं पहली बार, और आपने जैसे बहुत सारी चीज़ें बताई कि नाट्य शास्त्र से कैसे जुड़े हुए हैं नेचर के प्रति हम, तो काफ़ी चीज़ें आपने नॉलेज दी। और जो आपने चाय पिलाई, वो तो मैं वैसे चाय पीता नहीं हूँ, मैंने पहली बार पी थी, तो वो काफ़ी अच्छा लगा। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप थोड़ा इधर आ जाएंगे। आप अपने बारे में बताएं और आपने पीसी नर्सरी में आपने क्या सीखा? सर मेरा नाम जगमीत सिंह है, पंजाब के फाजिलका ज़िले से हूँ मैं। और पीसी नर्सरी में मैंने देखा कि नर्सरी हमारे उधर भी होती है, लेकिन उधर ज़्यादातर वही होता है जो उस एरिया में हो सके। लेकिन इसमें मतलब पूरे देश में होने वाले अलग अलग जो पेड़ होते हैं वो देखे हमने। ऐसे मतलब जैसे ग्रास है, लेमन ग्रास है, जो जिसके बारे में हमें यहाँ कर पता चला। और इसके अलावा जो नए नए अलग अलग तरह के फूल हैं जो जिनके बारे में हमें पता नहीं था, जो हम नाटक में यूज़ कर सकते हैं आगे जाकर। तो अच्छा लगा यहाँ आकर। यदि फिल्म क्षेत्र की बात की जाए तो मुझे जो BN शर्मा आपके हो गए, या जसविंदर भल्ला सर हैं जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में वो प्रोफेसर भी हैं, जसविंदर भल्ला, और पंजाब के जाने माने एक्टर हैं, कॉमेडी एक्टर हैं। तो सीधी का अनुभव आपका कैसा रहा, सीधी जब आप आए तो? सीधी बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ना अलग होता है, मतलब हर एक राज्य का अपना एक ट्रेडिशनल होता है। तो मतलब सीधी में ये है कि ये मतलब अपने ना जो पुराना कल्चर है वो बहुत संभाल कर रखा हुआ है। हम आकर देखते हैं कि हर घर में मंदिर है जैसे, और सुबह उठते हैं तो भजन हो रहे होते हैं। तो जो भी अलग अलग त्यौहार है बहुत अच्छे से मनाते हैं, मतलब दिल से मनाते हैं, ये नहीं कि मतलब है ना पूरी फॉर्मेलिटी सी कर दी। तो ये बहुत अच्छा लगा कि ये अपने पुराने कल्चर को बहुत संभाल कर रखा हुआ है यहाँ के लोगों ने। दुख हमें भी इस बात का है कि सीधी क्षेत्र में भी ये चीज़ें खात्मे की ओर हैं। धीरे धीरे चीज़ें लोग भूल रहे हैं, नए लड़के, क्योंकि जब तक आप प्रकृति से नहीं जुड़ेंगे, अपने गांव से नहीं जुड़ेंगे, तो आप कितने भी ऊपर उठ जाएं, मान लीजिए आप ज़मीन से ऊपर उठेंगे तो गिरेंगे तो आप ज़मीन की ओर ही गिरेंगे। तो क्यों ना अपनी ज़मीन से, रूट से जुड़ा जाए। तो एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ, आप गाने भी गाते हैं क्या? नहीं गाते हैं तो कोई गाना एक सुना दीजिए। नहीं, गाने में आवाज़ बहुत ख़राब है। कुछ भी सुना दो आप, कोई भी एक पंजाबी फोक सॉन्ग, कोई लोकगीत आप पंजाबी सुना दें आप। लोकगीत सर, लोकगीत तो सर ने बोला था, लेकिन अभी तक ना याद नहीं है मुझे लोकगीत का। क्या सुना दो। मैं याद कर रहा हूँ सर। मूसे वाला का सुना दूँ सर? कोई सुना दो। ਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀਏ, ਤੇਰਾ ਹੁਸਨ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ, ਜੜਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਮੂਸਾ ਸੁਣੀਦਾ, ਓ ਜੜਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਮੂਸਾ ਸੁਣੀਦਾ, 6 ਫੁੱਟੀ ਬਹਿਰਲ ਐ ਸਰਦਾਰ ਨੀ, ਮੇਰੀ ਨਸਲ ਕਾਤਲਾਂ ਨਾਲ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਨਸਲ ਕਾਤਲਾਂ ਨਾਲ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੀ, ਉਹ ਵੱਡ ਵੱਡ ਵੈਰੀ ਸੁੱਟ ਦੇ ਨੀ, ਉਹ ਵੱਡ ਵੱਡ ਵੈਰੀ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਜੋ ਕਸਾਈ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਮੈਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਲਈ, ਮੈਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨਾ। भूल गया। बहुत बहुत धन्यवाद तोड़ा, बहुत ही अच्छा लगा। हमारे बीच में सभी लोग अलग अलग जगह से आए। आप बताएं अपने बारे में। नमस्कार सर, मेरा नाम योजन दत्त है। हाँ जी। पैदाइश मेरी दिल्ली की है, गांव मेरा उत्तराखंड में है। हाँ जी। पहाड़ी हूँ मैं। हम भी प्रकृति से जुड़े रहते हैं। पहाड़ में जब जाते हैं तो पेड़ पौधे दिखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोग होते हैं ना जो शहर छोड़ के जाते हैं कि प्रकृति में कुछ छुट्टी मनाने जाते हैं, कि प्रकृति पे जाएंगे, कुछ अच्छी सांस लेंगे, अच्छे वातावरण में जाएंगे। तो आपको देख के मुझे अच्छा लगा कि आप जहाँ पर है आपने वहीं पे वो वातावरण बना दिया कि आपको कहीं और ना जाना पड़े। कोई अच्छी पहाड़ी लोकगीत आप कोई सुनाइए आप। लोकगीत पहाड़ का एक बेड़ू पाकू है,
उसकी मैं 4 लाइनें सुनाना चाहूँगा। मोहन उप्रेती जी ने लिखा था ये। तो कुछ ऐसा होता है कि बेड़ुपाको बारो मासा, बेड़ुपाको बारो मासा, नरणा कफल पाकी चैता मेरी छैला, नरणा कफल पाकी चैता मेरी छैला, रूणा भूणा दिन आया, रूणा भूणा दिन आया, नरणा कफल पाकी चैता मेरी छैला। अच्छा लगा आपसे सुन करके। हम ये चाहते हैं कभी कभी लोकगीत आप ऐसे सुनाया करें जो परंपरागत लोकगीत हों, कि उनका कोई लेखक ना हो। ऐसे लोकगीत, क्योंकि वही लोकगीत प्रकृति से सीधे जुड़ पाते हैं, जिनका कोई लेखक नहीं होता। पंजाबी उसमें जाएंगे आप, सुनेंगे तो पुराने कई ऐसे लोकगीत जिनके लेखक ना हो, जो परंपरागत रूप से चली आ रही हैं। और परंपरा का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आप लोग इस फील्ड में जुड़े हैं। अब मैं बात करूँगा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनके बारे में हम लोग देखते आए हैं, लगभग 7-8 साल ना कहेंगे, 10 साल हम लगभग कह देंगे, 10 साल से एक्टिव रूप से, जिन्हें कठोर संघर्ष करके इनका जो समूह है, चाहे वो रोशनी हो, नीरज जी हों, अलग अलग लोगों ने बहुत कठोर पसीना बहाया। उन्होंने अलग अलग, जैसे आप लोग घूम रहे हैं, इस प्रकार से ये लोग भी घूमते रहते थे उस टाइम पे। आज इस स्तर पर इंद्रावती नाट्य समिति पहुंची है। तो कैसा सफ़र आपका रहा और आप क्या आगे भविष्य देख रहे हैं इसका? पहली बार तो मैं यहाँ पीसी नर्सरी में आया हूँ, तो बहुत अच्छा लगा आपकी नर्सरी में आके। मेरी पढ़ाई भी एग्रीकल्चर से हुई है। अच्छा जी। 12वीं तक। और बहुत प्यार है हमको इस नर्सरी से, गार्डन से, क्योंकि हमारे पिताजी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सर्विस किए थे। अच्छा अच्छा। तो वो भी बहुत शौकीन थे और उसकी वजह से हमको भी बहुत अच्छा लगता था। तो ये हमको बहुत अच्छा लगता है, पर हमारा फिर फील्ड चेंज हो गया जब कॉलेज में आए। तो हमने लगातार यहाँ काम किया सीधी में, फिर खैरागढ़ से हमने पढ़ाई किया थिएटर से 3 साल की, फिर फोक म्यूजिक से भी पीजी किया। अच्छा। और MSW भी किया IPS यूनिवर्सिटी से। हमने अलग अलग सब्जेक्ट से पीजी किया, 3 सब्जेक्ट से। लेकिन हम समाज से लगातार जुड़े रहे और हमें लगा कि समाज और कला जो है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कला से समाज अलग नहीं हो सकता और समाज कला से अलग नहीं हो सकता। तो बस हम और नीरज दोनों लोगों ने वादा किया था कि हम लोग कहीं भी जाएंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, प्रशिक्षण लेंगे, लेकिन वापस आकर सीधी में ही काम करना है और सीधी के लिए काम करना है। दुनिया भर में जाएंगे, प्रस्तुति देंगे, लेकिन लौट के यहीं आएंगे। मैं अपने बारे में खुद बताऊं, जब मैं उस टाइम पे था, मैं छतरपुर में था, गांधी आश्रम में मैं गया हुआ था। वहाँ डॉक्टर भारतेंदु प्रकाश से मिलने के लिए मुझे छतरपुर जाना था। ये मेरे ज़िले के थे, ये लोग काम कर रहे थे, मुझे खुद नहीं पता था, क्योंकि मैं 2010 के बाद मैं भी सीधी से बाहर ही रहा हूँ मैं पढ़ाई के दौरान। तब मुझे बाबूलाल दाहिया जो हैं, जिनको पद्मश्री मिला है जैव विविधता संरक्षण में, तो उन्होंने मुझे जिक्र किया था इन लोगों के, इंद्रावती नाट्य के बारे में इन्होंने जिक्र किया था। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं आप लोगों से आकर के मिलूं। सीधी में हमारी मुलाकात भी हुई और आज सभी आप लोग आए तो हमें बहुत अच्छा लगा। और कृषि का कार्य जो है और नाट्य कार्य, ये सब साथ चलते रहें तो बहुत अच्छी बात होगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बहुत अच्छा काम करेंगे और हमें भी सहयोग करेंगे मानसिक रूप से भी। तो ये कार्य चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पधारने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।